पहला प्रश्न हम लोग को कहता है कि दो संख्या का अनुपात दिया गया। देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है, ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सभी चैप्टर में सभी क्वेश्चन दो गो समीकरण बनेगा। कितना समीकरण बनेगा? दो गो समीकरण बनेगा, ठीक है। और कहा भी है क्वेश्चन की दो संख्या का अनुपात दिया गया, लेकिन उस संख्या में पता नहीं, तो संख्या नहीं पता है तो संख्या को हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर हम लोग क्या माने? y, ठीक है। एक चीज ध्यान दो, कोई भी संख्या अगर पॉइंट में लिखा हुआ है, अनुपात में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बटा में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बटा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि जहाँ अनुपात में लिखेगा उसको हम बटा कर सकते हैं, बटा में है तो उसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। यहाँ पर कहा दिया कि दो संख्या का अनुपात 5:6 है। कितना है? 5:6 है। तो एक संख्या x माने, एक संख्या y माने, इसका अनुपात दे रहा है 5:6। इसको जब हम बटा में लिखें तो इसको भी बटा में लिखें, ठीक है ना। अनुपात में दिया है, लेकिन इसको अनुपात में लिखते हैं तो इसको भी अनुपात में लिखें, लेकिन इसको बटा में लिखें तो इसको भी बटा में लिख दें, ठीक है। चलिए तो इसको तिरछा गुना करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 6x बराबर कितना हो जाएगा? 5y। सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस क्या हो जाएगा? 5y। यहाँ क्या बच गया? 0। तो समीकरण क्या बन गया? 1। फिर आगे पढ़ेंगे। आगे कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दीजिए, यदि प्रत्येक संख्या में क्या कीजिए? 8 घटा दिए। तो एक संख्या हम x माने थे, एक संख्या क्या माने थे? प्रत्येक मतलब दोनों में कहता है 8 घटा दीजिए। नहीं, कहता है जब 8 आप घटा दीजिएगा ना, तो घटाने के बाद उसका अनुपात 4:5 हो जाता है। उसका अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। इसको बटा में लिखें तो इसको भी अनुपात को बटा में लिखें। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 गुना कर देंगे दोनों में, तो 5x 8 5 कितना हो जाएगा? 40। फिर 4 दोनों में कितना होगा? तो 4y और 8 4 कितना हो जाएगा? 32। x y को एक तरफ करिए, 5x माइनस 4y। 32 पहले से है माइनस में, 40 होने जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर कितना बचेगा? 8। तो समीकरण कितना हो गया? 2, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब देखिए, हम जब समीकरण हमारा बन गया, 2 गो आ गया। पहले क्या था कि जब हम प्रश्न बना रहे थे तो दोनों समीकरण डायरेक्ट दिया रहता था। अब है कि हमको इस लैंग्वेज को पढ़ करके हमको समीकरण बनाना पड़ा। समीकरण बन गया। अब समीकरण बनने के बाद जो x y का हम मान निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम 3 विधि पढ़ेंगे। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वर्गमूल। अब उस 3 विधि में तुमको जो भी जिस विद्यार्थी को अच्छा लगता है, आसान लगता है, उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं। नहीं, 3 विधि में कोई भी विधि अच्छा लगे, जो भी विधि आप लोग को लगता है कि ये विधि हमें आसान लगता है, इस विधि से किसी को प्रतिस्थापन विधि आसान लगे, किसी को विलोपन विधि आसान लगे, तो किसी को वर्गमूल विधि आसान लगे, जो विधि आपको अपनाना है अपना सकते, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, समीकरण हम लोग लिख देते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। फिर यहाँ हो गया 5x माइनस 4y इक्वल टू 8, ठीक है। अब बात है कि इसको हम लोग को अगर आसान विधि हम लोग सबसे होता है तो हम लोग को विलोपन विधि करते हैं। नहीं, इसको क्या करते हैं? 5 इन्हें गुना कर देते हैं और 6 इन्हें गुना कर देते हैं, बराबर, ठीक है। बराबर कर दिए 5 तो कितना हो जाएगा? 6 × 30x और 25y और 0 में 5 गुना करेंगे 0, 6 करेंगे तो 30x है ना, 24y बराबर 48 48। इसको काटना है तो ये माइनस से प्लस, ये माइनस कर दिया। देखो 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस में y बचेगा, ये कितनी को बचेगा ना? 25 में 24 जाएगा, ये को बचेगा और बड़ा के साथ माइनस माइनस, इन्हें बच गया माइनस 48। माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया? 48। और y का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड जिसमें आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट का मान हमारा क्या था? 6x माइनस 5y बराबर 0। y के जगह पर 48 रख दिए, 6x माइनस 5 उन्हें है ना, y के जगह पर 48 बराबर है ना, बराबर करना हो गया 0। अब 6x इसको बराबर उन्हें भेज दीजिए, गुना करके भेजिए या डायरेक्ट भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -5 है तो +5 हो जाएगा और गुने 48 हो जाएगा, ठीक है। गुना करके भी भेज सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भेज दीजिए। डायरेक्ट भेजिए तो 100 से काट सकते हैं, अच्छा 48 नहीं तो 8 25 कितना हो जाएगा? 40। पता पहली संख्या क्या माने थे हम लोग? पहली संख्या x माने थे ना, पहली संख्या x माने थे तो x का मान कितना आ गया हमारा? 40, ठीक है। डायरेक्ट 40। दूसरी संख्या हम लोग क्या माने थे? 22। ये संख्या हम लोग का क्या आ गया? 48, ठीक है। समीकरण मेन आप लोग को यहाँ तक समीकरण बनाने में परेशानी जो, इधर तो हम लोग बहुत सारे हिसाब बनाए, ठीक है।
और जो भी विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है हमारा, सेकेंड में भी वही संख्या से रिलेटेड है। जब संख्या से रिलेटेड है तो संख्या में हमें मानना ही है एक संख्या को x, एक संख्या को y। तो पहली संख्या को हम लोग x लिख दिए और दूसरी संख्या को हम लोग क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया है 16, कितना दिया हुआ है 16। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 16, लेकिन वो दो संख्या हमें पता नहीं है। तो दो संख्या जो हम माने हैं, एक संख्या x माने हैं, एक संख्या y माने हैं, दोनों का योग कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। समीकरण एगो बन गया आसान से, एगो बन गया ना। फिर आगे कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दीजिए। कि पहले वाले टर्म कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देंगे तो इसमें भी जोड़ दिए और इसमें भी जोड़ दिए, दोनों में 4 जोड़ दिए। कहता है दोनों में अगर 4 जोड़ देते हैं तो इसका अनुपात में बदल जाता है 2 अनुपात 1। इसको बटा में लिखे हैं तो इसको भी क्या लिखेंगे, बटा में। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, x प्लस 4 ही रह जाएगा, इधर 2 गुना कर देंगे और 2y प्लस कितना हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा x माइनस 2y, इधर आ जाएगा 4 मिला के घटेगा तो कितना बचेगा 4। अब बोलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लोग मान ले निकाल लीजिएगा, x y का निकाल सकते हैं ना। कोई भी विधि बनाए उस विधि से क्या करना है, निकाल लेना। इसमें ऑलरेडी बराबर है, बराबर करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिखिए। इसी तरह तीसरा नंबर भी क्वेश्चन वही कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। माने दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। तो हम इसका मतलब है कि दोनों जो संख्या है वो पता नहीं है। ठीक है, तो दोनों संख्या को एगो x मानेंगे, एगो क्या मानेंगे y। तो मान लिए हैं। अब दोनों का अंतर दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3। तो x माइनस y बराबर कितना हो गया 3। ये तो समीकरण निकल गया। अंतर दिया हुआ था 3, तो दोनों का घटा दिए तो एगो निकल गया समीकरण फर्स्ट। फिर कहता है प्रत्येक संख्या में 3 घटा दीजिए। तो एगो में फिर 3 घटा दिए, दूसरा संख्या में भी 3 घटा दीजिए, क्योंकि दोनों माने दोनों का था, प्रत्येक में 3 घटा दीजिए। कहता है घटा दीजिए तो उसका अनुपात हो जाता है 2 अनुपात कितना हो जाता है 1। ये भी वही हो जाता है। उसमें जोड़ने का कहा था, यहाँ घटाने के लिए कहा। अच्छा गुना कर दीजिए, x माइनस 3 ही रह जाएगा, इसको गुना करना है तो 2y और बिंदु कितना हो जाएगा 6। x y को एक तरफ करना है, x y नहीं आएगा तो माइनस 2y, फिर देखो नहीं जाके जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस 6 पहले से जाके जुटेगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 3। समीकरण क्या हो जाएगा, तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, x y का मान निकालो, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बता दिए, 2 भी बता दिए और 3 भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 और जो आपका 5 है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे आपका बताया गया है उसी आधारित पर अनुपात से रिलेटेड 4 और 5 है। हम पढ़ करके थोड़ा सा बता देते हैं, समझ जाना है। देखो 4 में कहता है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले तो संख्या x y मान लेंगे, दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो x बटा y बराबर क्या करेंगे 3 अनुपात, तिरछा गुना करेंगे, बन जाएगा समीकरण में। फिर कहता है दूसरा स्टेप में कि प्रत्येक में 5 घटा दीजिए। तो x में भी 5 घटाएंगे और y में भी 5 घटा देंगे। इसका अनुपात हो जाता है 1 अनुपात 2, फिर बटा में 1 अनुपात, वो बटा में लिख देंगे, बड़ा तिरछा गुना कर देंगे, फिर वो समीकरण बन जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से फिर क्या करना है, मान निकाल लेना है। तो उसी तरह 4 है, उसी तरह 5 है आपका, जैसे फर्स्ट है ना क्वेश्चन, उसी तरह 4 और 5। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 में। 6 से जो टाइप है चेंज होता है, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी हम संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग पढ़े, और अभी जो हम अगला जो स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे शब्द वाला, उसमें खर्च से रिलेटेड रहेगा, है ना। और दूसरा जो है हम लोग का